नवरात्रि में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे देवी स्थल पर जो घनघोर जंगल के बीच है। हाईवे से लगभग 10 किलोमीटर अंदर का रास्ता, जिसमें जंगल के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इस जंगल में प्रवेश केवल चैत्र की नवरात्रि में ही मिलता है। जिला मुख्यालय शिवपुरी से 25 किलोमीटर और करेरा से 40 किलोमीटर दूर इस माता मंदिर में 3 दिन का विशाल मेला लगता है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बल्लारी माता की, जो यहाँ साक्षात रूप में प्रकट हुई थी। यह स्थान राजा नल के समय से पहले का है। 1000 साल से भी अधिक पुराना यह मंदिर बताया जाता है, जहाँ पंचमी से लेकर सप्तमी तक भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह माता मूर्ति रूप में तो है, लेकिन माता का यह रूप कंकाली है। कहा जाता है कि माता यहाँ दिन में 3 रूप में दर्शन देती है। अब पुराना तो इसको हजारों वर्ष पुराना है, कोई आज का थोड़ा ही है। ये कोई हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और हजारों वर्ष जनता आती जाती है यहाँ। आप तो कई साल से देख रहे हैं। ये यहाँ की कुछ मुख्य जो महत्व है यहाँ बल्लारी मैया का, वो क्या है? वो तो मैया के दर्शनों का है, और वो तो भक्तों को ही पता होगा क्या लाभ है। भक्त ही बताएंगे कि क्या लाभ मिलता है हमको यहाँ के आने से। अपने पास तो कोई दवाई है नहीं उनकी, सिर्फ मैया है। मैया के दर्शन करो। और हम लोग तो कभी आज तक किसी भगत को ऐसे भभूति भी नहीं दी कि तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, कहा ये भी जाता कि मैया यहाँ 3 रूप बदलती। हाँ, 3 रूप बदल, जितनी बार देखोगे उतने रूप बदले मिलेंगे आपको। 3 बार का जब आओगे, जब दर्शन करोगे, जितनी बार करोगे उतने दर्शन तो आपको दर्शन अलग से दिखेंगे। और ये आज से नहीं, राजा नल के जमाने से है। आज भी राजा नरवर का ही आज श्रृंगार होगा। नरवर का ही नेजा पहले चढ़ेगा। 3 नेजा चढ़ते हैं, नरवर का, ठेह का और वाको का नाम है उसका, वीरपुर गोपई है। 3 नेजा चढ़ते हैं यहाँ। इसके बाद जब फिर ध्वजाएं आती हैं मंदिर में, इससे पहले कोई नहीं आएगी। इस साल माधव नेशनल पार्क में 3 टाइगर छोड़े जाने के बाद सालों से यहाँ लगने वाले इस मेले पर संकट के बादल छाए थे। लेकिन मंदिर के महंत प्रयाग भारती ने प्रशासन को कह दिया था कि मेला तो लगेगा, और जनता की आस्था भी टाइगर के डर पर हावी रही। पंचमी की शाम को ही दुकानदार यहाँ पहुँच गए थे और कुछ भक्त भी यहाँ दर्शन करने पहुँचे थे। षष्ठी और सप्तमी को तो यहाँ भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ पहुँची। लोगों ने यहाँ नेजे चढ़ाने की परंपरा को भी निभाया। यहाँ पहला नेजा नरवर का चढ़ता है, जो राजा नल के समय से ही चढ़ता आ रहा है। लोग यहाँ 25 से 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भी पहुँचते हैं, तो कुछ लोग पैर भरते हुए भी यहाँ जाते हैं पैदल, और वह भी नंगे पैर। यहाँ पहुँचने की शक्ति माता रानी देती है। मंदिर के महंत बताते हैं कि पहले भी यहाँ जंगली जानवर आते थे, मंदिर के सामने कुएं पर पानी पीते थे, लेकिन कभी किसी भी तरह का डर नहीं रहा। तो शेर की पूछे तो शेर इस जंगल में कब नहीं रहे हैं? जब बताओ, अपने बुजुर्गों को पूछो जो इस डांग में शेर कब नहीं रहे हैं। जब गांव बस रहे तब भी शेर रहते थे यहाँ में। इस बार जो मेला लगा, क्या माना जाए? लोगों के जो आस्था है, भक्तों की जो आस्था है, उसकी जीत माना जाए? आस्था ही की जीत होगी, सनातन की जीत होगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। और हम तो धर्म के बकरा है, हम उनका भेंट चढ़ जाएंगे हालने के देर में। हम तो तुमको छोड़ के आ गए, तुमको जहाँ पैदा हुए वहां से छोड़ दिए, तो यहाँ क्या मरने में देर? हम तो मर गए जब उस दिन भीख की रोटी खाते, उसी दिन मर गए। हमको कौन मारेगा आप, जो बताओ। और यहाँ का चमत्कार भी आपने देखा होगा, कहा जिस अधिकारी ने कि उसने इस पे ऑब्जेक्शन रहा, उसका लाइसेंस बन के गया है। चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएफ का हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ का विरोध किया है उसने, उसका लाइसेंस बन के गया है। मान्यता है कि यह माँ
सुबह बाल रूप में, दोपहर युवा रूप में और रात में वृद्ध रूप में दर्शन देती है। बताया जाता है कि मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर झाला है, जहां मैया प्रकट हुई थी। एक जमाने में लाखा बंजारा माल ढुलाई के दौरान झाले पर रुकता था। एक दिन लाखा बंजारा को माता रानी बाल रूप में नजर आईं। लाखा बंजारा बियावान जंगल में कन्या के बारे में जानने की चेष्टा करने लगा, तो माता ने उसको दर्शन दिए और उसकी बैलगाड़ी पर बैठकर चलने लगी। मैया ने लाखा बंजारा से कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, परंतु लाखा बंजारा ने पीछे मुड़कर देख लिया तो बल्लारी माँ बैलगाड़ी से उतरकर खड़ी हो गईं और उसी स्थान पर आज माता का मंदिर बना हुआ है। पुजारी के अनुसार माँ सशरीर यहाँ स्थापित हो गईं और आज भी वह सशरीर वहाँ मौजूद हैं। मंदिर की जो प्रतिमा है वह किसी धातु या पत्थर की नहीं, बल्कि शरीर का कंकाल बताया जाता है। रूप बदल, जितनी बार देखोगे उतने रूप बदले मिलेंगे आपको। 3 बार का जब आओगे, जब दर्शन करोगे, जितनी बार करोगे उतने दर्शन तो आपको दर्शन अलग से दिखेंगे। मैया की उत्पत्ति यहाँ झरना वापस से हुई है झाले पे से। अब बताते हैं बुजुर्ग लोग के झाले पे से आई हैं। कोई बंजारा आया, गाड़ी में बिठा के लाया, बनने की शर्त रखी कि मैं जहाँ तू लौट के देखेगा वहीं तो जाऊँगा। वो झाले से यहाँ तक लाया, पीछे देखने लगा, वो यहीं के ही रह गए। और ये आज से नहीं, राजा नल के जमाने से है। रूप और स्वरूप तो मैया रूप बदलती है। भैया दर्शन करो, मैया तो मैया ही है। काली मूर्ति कोई वैसी पत्थर की बनी हुई नहीं है, ये कंकाल है पुराना। यहाँ पूजा पाठ करने वाले संतों की 4थी पीढ़ी है। बताया जाता है कि पहले यहाँ अवंत भारती जी रहे हैं, उनके बाद शिव भारती। जब शिव भारती ने शरीर छोड़ा तो उनके शिष्य श्याम भारती ने गद्दी संभाल ली। श्याम भारती भी जब ब्रह्मलीन हो गए तो अब जिम्मा प्रयाग भारती जी संभाल रहे हैं। यहाँ ब्रह्मलीन संतों की मूर्तियां भी मंदिर परिसर में लगाई गई हैं। अरे दादा गुरु हैं जी बैठे हैं। हमारे दादा गुरु हैं, इनने आके जहाँ भजन किया है, तपस्या करी है। फिर बिन के बाद में जिनका हमारे दादा गुरु का सबसे बड़ा स्थान है गुजरात में अहमदाबाद सरखेज में, बहुत बापू के नाम से जाने जाते हैं जी। बाकी बाद में हमारे जी गुरु जी समाज दादा गुरु समाप्त हो गए तो हमारे गुरु जी श्री महंत क्या नाम लेते हैं हमारे दादा गुरु जी को, शिव भारती महाराज जी बैठे गद्दी पे। फिर मैंने जे सारा कोट खंडा रहेगा और तो मंदिर कभी 1000 साल पहले 1100 साल पहले जीर्णोद्धार कराया किसी ने। बोट लगवाए, बोट आप पढ़ नहीं सकते हो, वो दूसरी भाषा में। तो बिन्ने आके फिर जहाँ जे पूरा विकास किया, ये मंदिर पूरा बन दोबारा पुनः सब बनवाए जे। बाकी बाद में पानी की तो ये मेला पे जब किल्लत हो जाती कि झाले से पानी लाते। गुरुजी ने आके ये अपने काम फैलाए तो बिन्ने बोर मोर भी कराए, सब सक्सेस भाई बढ़िया महिमा चल रही है। गुरुजी भी हमारे 17 साल ब्रह्मलीन हो गए बिन्ने जाए। बाकी बाद में जी हमारे प्रयाग भारती महाराज जी गद्दी पे बैठे है, पूजनी गद्दी है, भारती महाराज इनकी गद्दी है जे। और माता की सेवा करी हमारे गुरुजी ने, जागृत करी माता क्षेत्र में जा जाके। पैदल चलते, नंगे पाँव से पैदल चलते थे, लठिया हाथ में लेके चलते, गांव जाके बिन्ने पहले तो पूरे मंदिर बनवाए, हनुमान जी की मंदिर बनवाए, पटोरियन में रहे थे तो शिखर बनवाई, मंदिर बनवाए, ताकि बाद में फिर यहाँ शुरुआत करी। यहाँ नवदुर्गों के अलावा भी कभी और कोई कार्यक्रम होता है? वैसे नवरात्रि 2 तो बड़ी होती हैं, ये चैत की नवरात्रि, एक कुंवर की नवरात्रि। तो जहाँ में मेला लगता है वहाँ में भंडारा होता है, 9 दिन पाठ चलता है। और हर महीना हमें 2 साथ पड़ती है, 2 साथ इनको मेला लगता है। काफी यात्री आते हैं। अब हम तो जिनसे वन विभाग वाले से ये कई मांग चली आ रही है, हमारे 2 बार हमने आंदोलन भी करो है, ये मांग चली आ रही है हमें तो कराई से सीधे मंदिर पे जोड़ दो। और मंदिर पे हमारे मेला ग्राउंड की जितनी जगह है
उस जगह को हमें छोड़ के बाद वहाँ की तुम शेर पालो चीता पालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो ये पानी मानी की व्यवस्था नहीं, हमारे गुरुजी के जमाने से जीव जितने भी जंगली जीव है सब शाम को आगे जब पानी पीवे आते रात्रि में, जितने भी जीव जाम वन प्राणी रहते थे। और वही हमारी तो ये कहीं मांग है शुरू से कि हम तुम्हारे नेशनल पार्क रोक नहीं रहे, बनाइए आप वहाँ से हमें कराई से जहाँ जोड़ दो, हमारे रास्ता 24 घंटा हो जाए। यात्री हर प्रतिदिन आता है और बार बार के दूर दूर के लोग आते हैं। और ये नवरात्रि में तो जो 100 किलोमीटर दूर रह रहा है वो भी पेड़ भर के आ रहा है, वो यहीं तक आ, तो कुछ पैदल आते हैं, कुछ नंगे पाँव आते हैं। जैसी माता की मिन्नत कर लेते हैं तैसी मतलब माता मिन्नत फल देती है। यहाँ 5 हैं, छठ 7 हैं, 3 दिन मेला लगता है। तीनों दिन में बहुत अच्छा मेला लगता है। 7 को नेजे आती हैं। पहला नेजा आता है नरवर का, दूजा आता है ठेव डोंगर का और तीजा आता है भीमपुर का। इसके बाद में बहुत सारे नेजे आते हैं, वो तो सारे दिन नेजे चलते हैं। और भी कुश्ती भी होती है यहाँ पे 7 के दिन। नेजे चढ़ाने के पीछे की कहानी क्या है? नेजे क्यों चढ़ाए जाते हैं यहाँ? वो तो परंपरा से चला आ रहा है। ये ध्वजा चढ़ाती है मैया का, नेजा जो है बहुत परंपरा से चला आ रहा है। ये तो बल्लारी माता का मंदिर जितना पुराना है, इसकी ख्याति भी उतनी ही दूर दूर तक है। न जाने कहां से लोग यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और आस्था का एक अजीम नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। बल्लारी माता मंदिर से कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।